और आज गुरु नानक देव जी का 556वां प्रकाश पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। गुरुद्वारों में लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है, साथ ही शब्द कीर्तन चल रहे हैं। वहीं काफी लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं और आपको तस्वीरें दिखाएंगे राजा पार्क स्थित गुरुद्वारे की, जहां पर शब्द कीर्तन चल रहा है। और हमारे संवाददाता सुदर्शन सिंह शेखावत भी हमारे साथ वहां से लाइव जुड़े हुए हैं। सुदर्शन, आज गुरु नानक देव का 556वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। किस तरह का माहौल आज गुरुद्वारों में देखने को मिल रहा है? क्या कुछ आज के कार्यक्रम सुबह से शाम तक रहने वाले हैं? सिख धर्म के पहले गुरु और संस्थापक हैं और जयपुर और राजस्थान ही नहीं, पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो आज प्रकाश पर्व जो है उसको यहाँ पर मनाया जा रहा है। राजा पार्क गुरुद्वारे में कई दिन पहले से ही इसकी तैयारियां शुरू हो गई थी और सुबह 5 बजे से यहाँ पर आयोजन जो है वो चल रहे हैं। लंगर प्रसादी पूरा दिन यहाँ पर चलेगी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं वहाँ पर कीर्तन हो रहा है, संगत का वहाँ पर आयोजन हो रहा है, संगम हो रहा है। और जो सिख धर्मावलंबी है वो ही नहीं, सभी जो जयपुर वासी है, क्योंकि गंगा जमनी तहजीब रही है जयपुर की, हर जो पर्व होता है उसको जयपुर वासी मिलजुल कर मनाते हैं। और इसीलिए आज सिर्फ सिख धर्म के लोग ही नहीं, तमाम जो धर्मों के लोग हैं, सिख धर्म तो है ही, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अरदास अपनी कर रहे हैं। हमारे साथ में अध्यक्ष हैं, हमारे साथ में सचिव हैं गुरमीत सिंह जी। अगर हम उनसे जाने, आज सुबह से ही यहाँ पर अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं, किस तरह की कार्यक्रमों की श्रृंखला रहने वाली है, अगर आपसे हम जानना चाहें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज समूची मानवता के जगत गुरु धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का 556वां पावन प्रकाश पर्व बड़ी श्रद्धा सत्कार के साथ समूचे विश्व में मनाया जा रहा है। यह पावन प्रकाश पर्व गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा राजा पार्क जयपुर में भी बड़ी श्रद्धा सत्कार के साथ में मनाया जा रहा है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का इस संसार में जो प्रकाश हुआ 1469 में राय भोए की तलवंडी जिला शेखुपुरा जो पाकिस्तान में, जिसको बाद में ननकाना साहब के नाम से जाना गया, वहां पर 1469 में हुआ। उस समय सामाजिक परिस्थितियां बड़ी खराब थी, अन्याय अत्याचार बढ़ चुका था, पाखंड बढ़ चुका था और वहमों भरमों कर्म कांडों में थे। काजी जो थे, जो न्याय करने वाले थे, वो अन्याय कर रहे थे, राजा जो है वो अत्याचार कर रहा था। ऐसे समय में गुरु नानक देव जी महाराज का इस संसार में एक जो प्रकाश हुआ, वो एक ठंडी बहार के रूप में आए और उन्होंने समूची मानवता के कल्याण के लिए जो कार्य किए, जिसमें उन्होंने अनेक वहम भरम कर्म कांडों से मुक्ति दिलाई। उनके द्वारा पूरी जो है उस समय के जो धर्म के पाबंदियां लगाई जा रही थी, उनको सभी को मानने का अधिकार दिया। ऐसे पावन गुरु का आज पावन प्रकाश पर्व हम यहाँ मना रहे हैं। आज सुबह से ही नित्यनेम के साथ में कार्यक्रम की शुरुआत हुई। सचखंड दरबार साहब श्री अमृतसर साहब से आए हुए रागी जत्थे भाई साहब भाई ओंकार सिंह जी अभी आशा की वार जो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने बाणी उचारी, उसका गायन चल रहा है। 9:30 बजे तक ये गुरबाणी कीर्तन इनका चलेगा। तत्पश्चात सिख शिक्षण संस्थाओं के बच्चे गुरबाणी कीर्तन का गायन करेंगे। ये सारे बच्चे सभी धर्मों के, अलग अलग धर्मों के भी हैं इसमें। तो हमारा जो ये सिख धर्म है, ये किसी भी रूप में अलग नहीं है। आप अगर आपकी जानकारी के लिए बताऊं, साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में 36 महापुरुषों की बानी है, जिसमें 6 गुरु साहिबान हैं, 15 भगत हैं, जो कबीर जी भी हैं और अलग नामदेव जी भी हैं, भगत छिपा जी भी हैं, भगत धन्ना जी भी हैं। ऐसे अलग अलग धर्मों के गुरुओं की बाणी है जिनके समक्ष नतमस्तक होते हैं। तो ऐसे में 9:30 के बाद में बच्चे कीर्तन करेंगे। उसके पश्चात जो दिन भर यहाँ दीवान चलेगा, बाहर से आए हुए रागी जत्थे गुरबाणी कीर्तन का गायन करेंगे। समूची मानवता के कल्याण के लिए, सरबत के भले के लिए अरदास की जाएगी। जो सिख धर्म की परंपरा, जो धार्मिक परंपरा है, पंगत और संगत जो है, हजारों की संख्या में श्रद्धालु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के नतमस्तक होकर उनके सामने माथा टेक के अरदास बेनती करेंगे, सरबत के भले की अरदास करेंगे। लंगर प्रसाद जो है वो समूची संगत के लिए तैयार किया गया है। लगभग 20 से 25 हजार जो है संगत यहाँ आती है। और सरबत के भले की अरदास के बाद में आज शाम का दीवान भी जो है वो गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा राजा पार्क में होगा। शाम को 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक
ये दीवान गुरबाणी कीर्तन का गायन चलेगा, प्रवाह चलेगा और सरबत के भले की अरदास की जाएगी। आकर्षक गुरुद्वारा साहब में लाइटिंग की गई है, फूलों की आकर्षक पालकी की सजावट की गई है। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को आकर्षक फूलों की सजावट के साथ में सजाया गया है। आप समूह साध संगत को, समूची मानवता को, समूचे विश्व के लोगों को गुरुद्वारा प्रबंधक राजा पारक की कमेटी की ओर से मैं बेअंत बधाइयां देता हूं। सभी के जीवन में खुशियां आए, कल्याण हो, सरबत के भले के लिए हम लोग चाहते हैं और वही अरदास बेनती है। धर्म का, ऊंच नीच का, जात पात का भेद मिटाकर हम सभी लोग एक समाज के उत्थान के लिए कार्य कर सके, यही अरदास बेनती है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो बिल्कुल श्वेता, सिख धर्म जो है वो सबके लिए है। हम जानते हैं कि जब भी देश में कोई आपदा आती है, कोई विपत्ति आती है, तो सिख धर्म के जो लोग हैं वो सबसे पहले आगे आते हैं। ये सचिव थे राजस्थान सिख सभा के, जिन्होंने तमाम जानकारी दी। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब के सामने मत्था टेका जाता है और संगत और पंगत हजारों की संख्या में लोग इसमें शामिल होते हैं। लंगर आज यहाँ पर विशेष रूप से लगाया जाता है। हालांकि लंगर गुरुद्वारों में हमेशा ही चलता है, लेकिन आज जो है वो विशेष लंगर यहाँ पर लगाया जाता है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कीर्तन जिसको कहा जाता है, सिख धर्म के जो यहाँ पर भजन गायक हम उनको कह सकते हैं, वो यहाँ पर अलग अलग जो गुरबाणी है उसको यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं और साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष लोग जो है वो नतमस्तक हो रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं। संगत और पंगत हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो आज यहाँ पर ग्रहण करेंगे। स्कूल के बच्चे हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सिख धर्म के लोग हैं और इसके अलावा जो दूसरे धर्मों के लोग भी हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि गंगा जमनी तहजीब है राजस्थान की और जयपुर की, हमेशा से ही हर धर्म के लोग हर पर्व को मिलजुल कर यहाँ पर मनाते आए हैं और वही सांप्रदायिक सौहार्द, वही अपनापन, वही भाईचारा आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। ये राजा पारक गुरुद्वारे की तस्वीरें हैं श्वेता, और जयपुर का सबसे मुख्य अगर गुरुद्वारा कोई माना जाता है तो वो राजा पार्क गुरुद्वारा माना जाता है। और क्योंकि गुरुद्वारे का ये गार्डन है सामने की ओर, जहाँ पर ये पूरा कीर्तन की व्यवस्था, यहाँ पर संगत की व्यवस्था की गई है और सामने जो गुरुद्वारा है वहाँ पर भी पंगत की व्यवस्था की गई है, क्योंकि वहाँ हॉल में इतनी जगह नहीं है, इसीलिए यहाँ पर संगत की जा रही है। और अगर हम यहाँ और भी कुछ लोगों से बात करना चाहें पाजी, तो लोग यहाँ क्योंकि मशगूल है अभी भजन कीर्तन में, बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। ध्यान में यहाँ जो सचिव है उनसे जरूर जो तमाम कार्यक्रम है उसके बारे में बताया। जी सुदर्शन, आज गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। गुरुद्वारों में भी भक्ति और आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। पहले सिखों के पहले गुरु थे जिनके उपदेश आज भी मानवता, सत्य और समानता का संदेश देते हैं। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद सुदर्शन।